अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ इन नादिया इन यूके। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जल्दी जल्दी से देख लें, मैं खाना बना रही हूँ, करेले कीमा बना रही हूँ प्याज़ों वाले, और ये फास्ट मोड पे लगाया हुआ है मैंने। व्यूअर्स ये ना समझिएगा कि मैं बहुत तेज़ हो गई हूँ एकदम से। एक्चुअली वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा कि इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ही आपको दिखाया जाए। तो ये भुन गया है तकरीबन मसाला और कीमा, और इसमें मैंने अलग से फ्राई किए थे करेले जो हैं वो पैन में, वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। और पहले करेले फ्राई कर लिए थे व्यूअर्स, उसके बाद मैंने प्याज ऊपर से डाले थे। उनको इतना फ्राई नहीं किया था, कुछ कच्चे प्याज भी मैंने इसमें डाले हुए हैं, जो कि सबको पता ही होगा कि कैसे वो लोग पसंद करते हैं। हम लोग ज़रा से एंड पे कच्चे प्याज हों तो ज़रा हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप बताइए आप लोग कैसे हैं सारे मेरे फ्रेंड्स। यकीनन अच्छे होंगे। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के टाइम, थोड़ा बंदा थका हुआ साउंड करता है, लेकिन पता नहीं क्योंकि दिन में एक्चुअली टाइम नहीं मिलता। एडिटिंग कर ली थी लेकिन वॉइस ओवर का मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा मैं आपको चलें रात को ही ये व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा। ये डन हो गया है और बहुत मज़े का बना था व्यूअर्स। चूँकि पहले का व्लॉग है तो टेस्ट कर चुके हैं, खा चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े का था। करेले कीमा मेरे फेवरेट डिश है, और जो भरे हुए करेले हैं वो तो बिल्कुल ही फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है माशाल्लाह से। ये रायता है बूंदी का और साथ रोटियां भी रेडी हैं। तो ये खाना हम लोग इंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बीच बीच काम भी हो रहा है। व्यूअर्स ये देखिए, ये है गार्डन वैक्यूम। हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो दरख्त है ना हमारे घर के आगे पीछे, खूबसूरत तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये हर वक्त ये इनके पत्ते भी झड़ते हैं। समर में अलहदा से झड़ते हैं और ऑटम में अलहदा से झड़ते हैं, और फिर बिल्कुल ये कालीन सा बिछ जाता है कि जो कि खूबसूरत तो बहुत लगते हैं देखने में, लेकिन अगर रेन आ जाए ना, बारिश, तो फिर बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है और तो स्लिप होने का भी ख़तरा रहता है। तो ये देखिए, ये वाले जो ट्रीज़ हैं मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो यहाँ से ये सारे झड़ते हैं, नीचे आते हैं, और इनके बीज भी आते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने निकाल लिया था। ये गार्डन वैक्यूम बहुत ही काम की चीज़ है। रिसेंटली हमने इसी साल लिया है और यूज़ 2 दफ़ा, दूसरी या तीसरी दफ़ा यूज़ हुआ है, और बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है माशाल्लाह से। क्योंकि इतनी बड़ी ये फ्रंट ड्राइव है हमारी, तो इसको तो साफ़ करते करते बंदा थक हार के बैठ जाए, किसी के बस का काम नहीं है। तो जैसे ये अंदर के वैक्यूम होता है बिल्कुल उसी तरह से ये सैक में आ जाते हैं आपके पत्ते। टाइम तो इसमें भी आपको हाफ़ एन आवर से ज़्यादा लग जाता है व्यूअर्स। तो मैं ये जल्दी जल्दी से फ़ास्ट मोड में हूँ, तो आपको थोड़े से एप्पल दिखाए मैंने लगे हुए, जो कि अभी ग्रीन हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह से जल्दी। और ये है चेरी का फ्रूट ट्री, जो कि इतने ज़्यादा नहीं आते, कम आते हैं। इस दफ़ा इस ट्री पे कम एप्पल लगे हैं व्यूअर्स, फॉर सम रीज़न। पिछले साल इस पे बहुत आए थे माशाल्लाह से। और ये देख लीजिए हमारी ब्लूबेरीज़, जल्दी जल्दी से, जितनी जल्दी वीडियो जा रही है उतनी जल्दी ही मुझे बोलना पड़ रहा है व्यूअर्स, यही नुकसान है इसका शायद। तो ये देखिए ब्लूबेरीज़ कितनी मज़े की हैं, बहुत ही टेस्टी भी हैं। तो तोड़ तोड़ के हम लोग खाते रहे हैं, और बस मैंने अपने काम पे लग गई हूँ। मुझे नज़र आते हैं जहाँ भी ये मरे हुए गुलाब, तो मैं इनको गुलाबों को फेंकती रहती हूँ तोड़ तोड़ के, और साथ वीडियो बना रही हूँ व्यूअर्स। तो मेरे हस्बैंड करने नहीं देते मुझे गार्डन का इतना हैवी कोई काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस कैमरा लेके पीछे पीछे होती हूँ और शूट करती रहती हूँ। लेकिन ये घर का काम मैं ठीक ठाक करती हूँ व्यूअर्स, ये ना समझिएगा कि मैं कुछ नहीं करती। माशाल्लाह से कुकिंग, घर की क्लीनिंग, हर चीज़ मेरी मुझे पता है कि वो सारी मैनेज करनी है, टाइम पे मैं ही करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हस्बैंड हैं वो खुद से काम करना, इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं, उनको शौक़ भी है, और वो हेल्प आउट भी कर लेते हैं इन चीज़ों में। तो दो मिल के बंदे यहाँ बाहर, आपको पता है यूके में लाइफ ऐसी बिज़ी है, जॉब भी हम दोनों ही करते हैं, तो घर के काम भी हम लोग मिलजुल के ही करते हैं। तो आप बस दुआ कीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अब चल रही है लाइफ, इंशाल्लाह से चलती रहे ऐसे ही। अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सबको। फिर से मैं तोड़ने आ गई हूँ अपने ब्लूबेरीज़ और सूखे हुए गुलाब। तो पता नहीं आज मैं ऐसी कमेंट्री क्यों कर रही हूँ, शायद मूड मेरा बहुत अच्छा है। वैसे मैं अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर, फ़नी
वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है लोगों में। और घर कहते हैं घर वाले मेरे कि मेरी भी बहुत ज़बरदस्त है। आपके सामने तो ख़ैर मैं बहुत डिसेंट बनी रहती हूँ हर वक़्त और इतनी खुलती नहीं हूँ, मेरे ख़्याल में अब तक भी इतना नहीं, आपको शायद 10% भी अपना पर्सनैलिटी का जो एक साइड है वो थोड़ी-सी ही दिखा पाई हूँ। ख़ैर काफ़ी हद तक तो जानने लग गए होंगे मेरे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे। नेचर का थोड़ा बहुत झलक आ ही जाती है बातें सुन-सुन के भी। और ये देख लीजिए ये है बैम्बू शूट जो हमने लगाया था, काफ़ी बहार दे रहा है माशाल्लाह से। और यहाँ देखिए व्यूअर्स कि पुदीना माशाल्लाह से कितना अच्छा-सा आ गया है ना, भर गया है और अब तो और भी भर चुका है। ये तो फिर भी कुछ दिन पहले की वीडियो है, तो इसकी बहुत अच्छी फ्लेवर आते हैं खाने में, चटनी बनाएँ जो मर्ज़ी करें। और मेरी एक फ्रेंड हैं बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे पाकिस्तानी पुदीना उसकी भी एक कलम दी है जो कि इंशाल्लाह हम ज़रूर लगाएँगे। थैंक यू सो मच आपका कि आपने उन्होंने अपने गार्डन में एक्चुअली लगाई हुई थी। तो मैंने उन्हें विज़िट किया है लेटली, जिसकी आपको वीडियो भी मिलेगी जल्दी ही इंशाल्लाह। उनके घर पे थोड़ी-सी मैंने की थी व्लॉगिंग, तो वो आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले आप देख लीजिए मेरे ये इतने प्यारे फूल आ गए हैं व्यूअर्स इस कोने में, माशाल्लाह से वाइट वाले अपने बहार दे रहे हैं। और यहाँ पे अब हमारा प्लान है इस ये जो पोल लगा हुआ है वुडन, उस पे हम वो प्लेटफ़ॉर्म लगाएँगे जिसका कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था। तो उसके लिए टेबल हो रहा है तैयार, उसकी भी हो रही है सफाई और गाड़ी हो चुकी है बेहद गंदी क्योंकि पत्ते इसके ऊपर गिरते रहे हैं और ये वॉश भी करवाने में नहीं लेके गई। और बिन तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, दिखाए बगैर मैं जा नहीं सकती, मुझे इतनी पसंद है। मैं ये दिखाना चाह रही थी आपको इस बिन में व्यूअर्स कि ये जो कचरा है ना पत्तों का, ये एक्चुअली क्रश होके उसमें जाता है वैक्यूम में। और फिर मतलब आपको इसे बारीक बारीक करना नहीं पड़ता, खुद ही से हो जाता है। तो जल्दी जल्दी मैंने अपने किचन में झांका, अंदर आके चक्कर लगाया क्योंकि भूख बहुत लग रही थी व्यूअर्स। और कुछ तो मैंने बनाया ही है, और क्योंकि कुछ दिन पहले की वीडियो है मैं बिल्कुल भूल गई है क्या डिश पड़ी हुई है, शायद लजानिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। और यही नुकसान होता है लेट व्लॉग देने का, और जो पड़े रहते हैं हमारे फ़ोन में, या हमें खुद ही भूल जाता है कि क्या चीज़ थी वो। ख़ैर ये अब जो थोड़े गिरे हुए एप्पल थे वो एक साइड पे रख दिए थे, तो वो मैं फेंकने जा रही हूँ बिन में, आपको दिखा रही हूँ। कुछ तो काफ़ी हद तक टूट के वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं व्यूअर्स। और ये हमारे घर के फ्रंट का माहौल आप देख लीजिए, कालीन बिछे हुए हैं खुश्क पत्तों के। ये बिल्कुल ख़ज़ां का मौसम नहीं है, समर के झड़े हैं ऊपर से। और फिर यहाँ भी सफाई की थी, तो ये सब कुछ करके फिर लग गए हैं मेरे हस्बैंड अपना ये वुडन का काम करने, क्योंकि हमने आपको जैसे कहा था कि दिखाना है कि वो प्लेटफ़ॉर्म कैसे बनाए जिस पे कि मैंने बर्ड फीड रखी है। वो वुडन पोल पे 2 लगाई थी टाइल्स की तरह की, रख दी थी, मतलब प्लेटफ़ॉर्म ही समझ लीजिए, उसको रैक्स कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये बहुत मेहनत का काम हो रहा है व्यूअर्स, और फ़ास्ट फॉरवर्ड में ज़रा ईज़ी लग रहा है, इतना ईज़ी कोई नहीं है। तो ये इन्होंने अपने पीसेज़ अपने पीसेज़ नहीं सॉरी वुड के पीसेज़ काट लिए हैं। तो देखिए जल्दी-जल्दी में कैसी चीज़ें ज़ुबान से निकल रही हैं। तो उसके बाद ये अपने टूल्स निकाले हैं इन्होंने, और उस हिसाब से इसमें नेल्स लगाएँगे, ड्रिल करेंगे। तो ये डीआईवाई का काम बड़े शौक से करते हैं और एन्जॉय करते हैं ये सब कुछ करने का। इसलिए इन्होंने इतने टूल्स अपने जमा किए हुए हैं तरह-तरह के, ताकि इनको चीज़ें इस तरह बनाने में फिर मुश्किल ना हो। तो देख लीजिए अच्छी तरह से ये फिक्स होगा वहाँ पे। और अच्छी खासी वो जो हैवी टाइल्स हैं व्यूअर्स वो वहाँ पे मैंने लगा दी हैं। लाई तो मैं वो एज़ अ सैंपल कुछ और चीज़ देखने के लिए थी, लेकिन ख़ैर वो वहाँ यूज़ हो गई हैं, तो वहाँ अच्छी भी बहुत लग रही हैं। और कबूतर आ भी जाते हैं अब दाना वग़ैरह खाने के लिए, और भी बर्ड्स आते हैं, पानी पीने आते हैं। तो कभी मैंने उनकी अगर फुटेज ली तो मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊँगी, उनका खाना एन्जॉय करते हुए। तो ये सारे टूल्स पड़े हैं क्योंकि अब लग जाएगा, जल्दी ही फ्रेम लग जाएगा। इन बिटवीन हमें भूख लग गई और मैंने तो खाए कीमा करेले के साथ टोस्ट, क्योंकि मुझे हैवी आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और फिर ओवर हो जाता है, तो मैं 2 पीस टोस्ट के ही करके खा लेती हूँ। तो ये पड़ा है लेवल, तो ये देख लीजिए लेवल हो रही है, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे थोड़ा-सा ऊँचा करके हम लोगों ने लगाया था। तो ये अब आपको लगे हुए ही नज़र आएँगे, इन बिटवीन पता नहीं मैं कहाँ गायब हो गई थी। तो मैंने पूरा नहीं दिखाया कि जिस तरह से नेल्स उन्होंने लगा के इस पे स्लैब्स लगाई, ये देखिए लग चुकी हैं। और मैं तो आ गई हूँ इस पे पानी डालने के लिए फ्रेश अपने बर्ड्स के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, अब तक हमारे गार्डन में नहीं था, तो मैं अक्सर देखती थी लोगों के वीडियोज़ में भी और घरों में भी लोग डालते हैं दाना इनको, और बड़े शौक से परिंदे खाने आते हैं।
अब हमारे गार्डन में भी इंशाल्लाह आ रहे हैं माशाल्लाह से, बल्कि काफ़ी दिन हो गए अब ये लगाए हुए। और यहाँ पे हमने इस पे बर्ड फीड डाल दी थी। तो ये देखिए इस तरह से कुछ ये बन गया है व्यूअर्स। तो बताइएगा, आपको यकीनन अच्छा लग रहा होगा। और ये देखिए मुझे खाना एक्चुअली आधा जब मैं ख़त्म कर लेती हूँ ना, तो तब मुझे याद आता है कि मैं एक व्लॉगर भी हूँ। और फिर मैं फटाफट कैमरा अपना लेकर आती हूँ और ये उजड़ी हुई जो है बलोची सज्जी, पता नहीं ये क्या थी, चिकनी था, सज्जी कहते हैं इसको शायद। तो ये बहुत ही मज़े की थी, तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसका कोई हाल नहीं बचा हुआ है। तो उसके साथ कढ़ाई है मीट की, जो कि बहुत ही मज़े की थी। और बड़ी बहुत अच्छी रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं व्यूअर्स। और मुझे नाम याद नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताती अदरवाइज़। लेकिन ये बड़ा मज़े का खाना था। ये फिर हमने बाद में इंजॉय किया था, ये खाना बाहर से मंगवाया गया था। तो बस यही बात है कि मैं भूल जाती हूँ कि एक्चुअली मुझे टाइम से जब वो चीज़ प्रॉपर अपनी असली हालत में हो तो उसको मैं शूट करूँ। मैंने आपको अजीब सी हालत में दिखाई। खैर, उसके बाद हम फ्री होके हम ये गेम खेल रहे हैं व्यूअर्स। और ये गेम इसका नाम है कैन यू गो। और ये बहुत पुरानी गेम है। मैं आपको दिखाऊँगी कि ये किस ईयर की एक्चुअली इन्वेंट हुई थी। तो ये ऑनलाइन मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी, उन्होंने बचपन में खेली हुई है। तो मुझे भी उन्होंने दिखाई और मुझे मज़ा आया खेलने में। एक्चुअली क्रॉसवर्ड्स की तरह की आपको वर्ड्स बनाने हैं और आप क्रॉस और नीचे लाइन में एक सीक्वेंस में ही जा सकते हैं एक्चुअली। जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, बहुत हार्ड होती जाती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। वोकैबुलरी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं आपको। अच्छी गेम है, मैंने एंजॉय की हो। तो कभी कभी हम ये खेल लेते हैं फ्री टाइम में। डिफरेंट गेम्स खेलने का हमें शौक़ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी वक्तन फ़वक्तन कैसी कैसी बोर्ड गेम्स हम खेलते हैं। तो ये जैसे डैश DASH इस तरह से नीचे को और फिर सॉफ्ट क्रॉस बना है, तो बिल्कुल इसी तरह ही NO के साथ नो बनना चाहिए। दो दो कोई ना कोई वर्ड बनना चाहिए ऊपर से नीचे भी। आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते कि सॉफ्ट बना लें और एन के साथ ओ ना हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऊपर एन है तो काम चल गया सॉफ्ट का। अदरवाइज़ सॉफ्ट नहीं बन पाता। और ऊपर से लोन बना हुआ है, तो फिर NO बनाया और सॉफ्ट बनाया। तो अब ये बन रही है छली उबली हुई। मुझे भुनी हुई से ज़्यादा व्यूअर्स बॉयल हुई हुई छली पसंद है, तो 2 मैंने बॉयल की थी, लेकिन एक मैं रेडी करूँगी इस टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं खानी थी उस टाइम। तो आपको कैसी पसंद है ये ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बचपन याद आ जाता है जब मैं बॉयल हुई हुई नमक मिर्च लगी हुई लेमन के साथ खाया करते थे। तो देखिए ये लेमन मैंने कर लिया था और इसमें मैं हॉट पेपरिका डालूँगी और इसमें ब्लैक सॉल्ट डालूँगी। और इसके साथ बस लेमन के साथ इसको एंजॉय करने वाली हूँ मैं। तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और लाइक करते जाइए, जाते जाते प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जिन्होंने देखा है सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप तक ये वीडियोस लेके आने में। तो फिर इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे नए व्लॉग में मिलेंगे जल्दी ही। तो तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। और बताइएगा कि कैसा कैसा लगा पूरा मेरा आज का व्लॉग। आपकी फ़ीडबैक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लिए। चलें फिर व्यूअर्स, छली बहुत मज़े की लग रही है, तो आप भी एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।